आज के इस वीडियो में हम दुबई के आज़ाद वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी दुबई का आज़ाद वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है और ये वीज़ा कितने का मिलता है और इस वीज़ा के अंदर कौन से फ्रॉड होते हैं जिनसे आपने बचना है और किस कंपनी से आपने वीज़ा लेना है, वीज़ा प्रोसेस टाइम कितना लगता है और जब आप ये आज़ाद वीज़ा लेते हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपने उनसे लेनी है और इस वीज़ा के अंदर आप दुबई में कितना टाइम रह सकते हैं, जॉब कैसे फाइंड करनी है और इस वीज़ा के क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई मेन पॉइंट आपसे मिस ना हो। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद तोफ़ी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है। तो दुबई का जो आज़ाद वीज़ा होता है वो भी एक वर्क परमिट ही होता है, पर इस वर्क परमिट पर आप आज़ाद होते हैं। मतलब कि जिस कंपनी से आप ये आज़ाद वीज़ा लेते हैं और वो कंपनी आपको एनओसी लेटर भी देती है तो आप अपनी फील्ड के रिलेटेड कहीं पर भी काम कर सकते हैं जिसके लिए आप आज़ाद होते हैं। तो दुबई में कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो आज़ाद वीज़ा सेल करती हैं, क्योंकि उन कंपनीज को आज़ाद वीज़ा का कोटा दिया जाता है, फिर वो कंपनीज अपना आज़ाद वीज़ा सेल करती हैं। और इस आज़ाद वीज़ा की प्राइस की बात करें तो वो भी मुख्तलिफ होती है। मतलब कि ये आज़ाद वीज़ा आपको 6,500 दरहम से लेकर 14,000 दरहम तक का मिल सकता है। तो अगर आपका प्रोफेशन हाई है जैसे कि मैनेजर, अकाउंटेंट, तो इस तरह के प्रोफेशन का जो आज़ाद वीज़ा होता है वो 11,000 दरहम से लेकर 14,000 दरहम तक का मिल सकता है। और अगर आपका प्रोफेशन नीचे है जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, कारपेंटर, तो इस तरह के प्रोफेशन का जो आज़ाद वीज़ा होता है वो आपको 7,500 दरहम से लेकर 10,000 दरहम तक का मिल सकता है। अब बात करते हैं फ्रॉड की। तो दुबई में कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो ये आज़ाद वीज़ा सेल करती हैं और जब वो अपना ये आज़ाद वीज़ा सेल करते हैं तो उसके कुछ टाइम बाद वो कंपनी फरार हो जाती है। मतलब कि उनको 20 से 30 बंदों का कोटा दिया जाता है तो वो कंपनी अपना आज़ाद वीज़ा सेल करने के बाद गायब हो जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने अपनी कंपनी को फिर से रीन्यू करवाना होता है और टैक्स भी पे करने होते हैं। तो अगर वो कंपनी रहेगी तो उसको खर्चा भी करना पड़ेगा। फिर वो कंपनी क्या करती है कि जो आज़ाद वीज़ा होता है उससे थोड़े सस्ते रेट में सेल कर देती है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने वैसे भी भाग जाना है। फिर आपका जो वीज़ा होता है वो भी एक्सपायर हो जाता है। तो दुबई में आजकल ये भी फ्रॉड चल रहे हैं। तो अगर आप भी दुबई का आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और अपने लिए ऐसी कंपनी चॉइस करनी है जिस कंपनी ने 3 से 4 मरतबा लाइसेंस रीन्यू करवाया हो और टैक्स वगैरह भी पे किए हों। और दुबई का आज़ाद वीज़ा लेने से पहले आपने उनसे ये भी कंफर्म करना है कि क्या आप मुझे आईडी कार्ड बनवा के देंगे या नहीं इस वीज़ा के अंडर, और मेरा ट्रेवल इंश्योरेंस इंक्लूड होगा या नहीं, और क्या आप मेरा मेडिकल भी करवाएंगे या नहीं, और क्या आप मुझे सैलरी स्लिप्स भी देंगे या नहीं। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है एनओसी लेटर। तो क्या आप मुझे एनओसी लेटर देंगे या नहीं। तो ये सारी बातें आपने वीज़ा लेने से पहले उस बंदे से पूछनी है। तो अगर आप ये बातें उनसे पूछते हैं तो उनको समझ आएगी कि इस बंदे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो ही आप किसी फ्रॉड से बच सकते हैं। तो वीज़ा लेने से पहले आपने ये सारी बातें कंफर्म करनी है। और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में किसी एजेंट से ये वीज़ा लेते हैं तो वीज़ा लेने से पहले आपने उनसे स्टाम्प करवाएं जो कि वेरीफाइड हो। फिर वो बंदा आपको किसी जेन्युइन कंपनी का ही वीज़ा देगा। और अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि दुबई का आज़ाद वीज़ा मुझसे लें वो भी 5-6 हज़ार दरहम में, तो समझ जाएं कि वो बंदा आपसे फ्रॉड करेगा, क्योंकि इतने कम पैसों में उनका अपना ही खर्चा पूरा नहीं होता। और जो लोग ये आज़ाद वीज़ा कम पैसों में सेल करते हैं वो बाद में आपसे फ्रॉड भी कर जाते हैं। उसके बाद बात करें प्रोसेस टाइम की। तो अगर आप किसी जेन्युइन कंपनी या बंदे से आज़ाद वीज़ा लेते हैं तो 1.5 से 2 मंथ लग जाते हैं आज़ाद वीज़ा आने में, क्योंकि जो बंदा आपका जेन्युइन काम करवाता है उससे टाइम भी लग जाता है। और अगर कोई बंदा आपसे थोड़े पैसे ज़्यादा लेता है आज़ाद वीज़ा के और आपको गारंटी भी देता है तो उस बंदे से आज़ाद वीज़ा लें अगर आप लेना चाहते हैं तो, क्योंकि ज़्यादातर लोग सस्ता वीज़ा लेते हैं फिर बाद में उनके साथ धोखा भी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जॉब कैसे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि दुबई जाने से 10 दिन पहले आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब्स में अप्लाई करना है। और जैसे आप दुबई जाएं तो आपको इंटरव्यूज की कॉल्स आना शुरू हो जाएं। और अगर दुबई में आपका जान पहचान वाला दोस्त रिलेटिव मौजूद है तो आप उनसे भी राब्ता करें और उनको कहें कि मैं दुबई आ रहा हूं आज़ाद वीज़ा पर, मेरे लिए कोई जॉब देखें। तो ऐसे भी काफ़ी सारे लोगों को जॉब मिल जाती है जो लोग दुबई में आज़ाद वीज़ा पर जाते हैं।
और इस वीज़ा के अंडर आप दुबई में 2 साल तक रह सकते हैं और काम कर सकते हैं और 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपने फिर से वीज़ा रिन्यू करवाना होता है और फिर से आपने पैसे पे करने होते हैं। उसके बाद बेनिफिट्स की बात करें तो जिस कंपनी से आप आज़ाद वीज़ा लेते हैं वो कंपनी आपको एनओसी देती है, तो आप उस एनओसी के बिहाफ पर अपनी फील्ड के रिलेटेड किसी और कंपनी में भी काम कर सकते हैं और इस वीज़ा के थ्रू आप अपनी फैमिली को भी दुबई बुलवा सकते हैं और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। और इस वीज़ा का एक और बड़ा फायदा ये भी है कि आप यूरोप या किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं। तो अगर आप दुबई जाने के बाद यूरोप में मूव होना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए बेस्ट है, पर उसके लिए आपने हाई लेवल का वीज़ा लेना होता है, जैसे कि मैनेजर, अकाउंटेंट, मतलब अच्छे लेवल का वीज़ा होना चाहिए आपके पास ताकि यूरोप जाने में आपको आसानी हो। तो अगर आप दुबई का आज़ाद वीज़ा लेकर वहाँ पर काम करते हैं तो आपके पैसे भी पूरे हो जाते हैं। मतलब कि आप 2 साल का वीज़ा लेते हैं और आपके पास एनओसी और सैलरी स्लिप्स वगैरह हैं, तो आप दुबई में 1.5 साल काम करने के बाद यूरोप के लिए ट्राई कर सकते हैं और आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। मज़ीद ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फॉरेन जॉब्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आज के लिए इतना, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।